हेलो। आज हम लारावेल का जो से प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे। लारावेल बेसिकली एक पीएचपी का फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप ईआरपी सिस्टम, सीआरएम सिस्टम, ई कॉमर्स की वेबसाइट, ब्लॉगिंग वेबसाइट, इस तरह की कुछ वेबसाइट जो सी हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। स्टार्टिंग हम जो सी है लारावेल एक फुल फ्लेज एमवीसी फ्रेमवर्क है, इससे करेंगे। एमवीसी का मतलब होता है मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर्स। मॉडल का मतलब होता है आपकी डेटाबेस का स्कीमा और आपकी डेटाबेस में जो भी आपके एट्रीब्यूट्स आएंगे उनको मैनेज करना। उसके अलावा उसका एक मिररिंग का हम कर लेते हैं जिसके थ्रू हम ओआरएम सिस्टम से काम करते हैं। उसके अलावा जो सा हमारे पास दूसरी चीज़ आ जाती है वो होता है व्यू। लारावेल में डिफॉल्ट व्यू जो सा यूज होता है वो ब्लेड टेम्पलेटिंग का है। उसके अलावा हम इसके साथ व्यू, रिएक्ट, इस तरह के जो से फ्रंट एंड्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। लेट टेम्पलेटिंग में ज़्यादातर तो सिंपली पीएचपी यूज़ हो रही होती है, लेकिन पीएचपी भी उस लेवल नहीं कि आप पूरे पीएचपी के टैग्स ओपन करके उस तरह काम कर रहे हैं। आप सिंपल लेट टेम्पलेटिंग इसको कहते हैं, उसमें ही काम करते हैं। कंट्रोलर्स का मतलब होता है आपके बैकएंड के फंक्शंस। आपको जैसे कि पता होगा कि आपके फ्रंट एंड से जो भी रिक्वेस्ट आती है वो फंक्शन के थ्रू हैंडल की जाती है, चाहे वो पोस्ट की है या गेट की है। ठीक है, तो जो से आपके फंक्शंस होंगे वो आपको रिटर्न कर रहे होंगे कोई ना कोई टेम्पलेट या फिर कोई ना कोई आउटपुट। इसको स्टार्ट किस तरह करना है वो देख लेते हैं। आपने सबसे पहले न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट्स रखा करेंगे। मैं सिंपल एक प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर बना रहा हूँ। इसको आपने ओपन विद वीएस कोड कर लेना है या फिर कोई भी एडिटर जिसमें आप बना रहे हैं। वीएस कोड इसलिए क्योंकि इसका टर्मिनल नीचे आपको अवेलेबल हो जाएगा, या फिर आप एक पीएचपी स्टॉर्म नाम का एडिटर है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, आपने इसका टर्मिनल ओपन कर लेना है। लारावेल क्रिएट करने से पहले आपको कंपोजर डाउनलोड करना पड़ेगा। कंपोजर का सेटअप आपको मिल जाएगा गूगल से। कंपोजर, आप यहाँ पर आएंगे डाउनलोड कंपोजर में। यहाँ पर आपको सेटअप डॉट ई एक्स मिल जाएगा इसकी। यहाँ से कंपोजर सेटअप डॉट ई एक्स, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम हमारे टर्मिनल में। यहाँ पर आपने लिखना है कंपोजर क्रिएट हाइफन प्रोजेक्ट लारावेल ओवर लारावेल, और जो भी आप प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहते हो। मैं इसका नाम प्रोजेक्ट वन रख लेता हूँ। यहाँ पर वो आपकी कमांड रन कर देगा और आपको जो सा फाइल स्ट्रक्चर है लारावेल का वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अभी जो वर्जन चल रहा है वो 9.3.7 है लारावेल का। लेटेस्ट वर्जन ये कमांड आपको खुद ब खुद इंस्टॉल कर देगी। अगर इसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होगी वो आपको लारावेल डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाएगी। यहाँ पर वो पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हैं। अभी लारावेल डॉक्यूमेंट जो सी 9.x आपको मिल जाएगी, या 9 वर्जन और उससे अगले वर्जन। उसके अलावा आप किसी भी लारावेल के फ्रेमवर्क यानी कि उसके किसी भी वर्जन में काम कर रहे हैं, आप यहाँ से उसको सेट करके उसकी कमांड्स चेक कर सकते हैं या उसकी जो सी पूरी डॉक्यूमेंटेशन रीड कर सकते हैं।
यहाँ पर जो सी हमारी लारावेल की प्रोजेक्ट थी उसकी सारी डिपेंडेंसी फुल इंस्टॉल हो चुकी है। अब यहाँ पर इसको मैं क्लोज करने लगा हूँ और इस प्रोजेक्ट को एज अ वीएस कोड ओपन करने जा रहा हूँ। प्रोजेक्ट में गए, आपने प्रोजेक्ट 1 ओपन करना है। उसके बाद राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शन, ओपन विद वीएस कोड। तो जो आपका फाइल स्ट्रक्चर था वो एज अ वीएस कोड ओपन हो जाएगा। जब आपने अपनी लारावेल की जो सी एप्लीकेशन है उसको सर्व करवाना होगा, ये आपको खुद ब खुद लिंक देती है लोकल होस्ट का। तो आपने कमांड लिखनी है PHP आर्टिसन। जब आप इसको लिख के एंटर प्रेस करेंगे ये एक लिंक जनरेट कर देगी इस तरह का। आपने कंट्रोल और इस पर क्लिक करना है, कंट्रोल का बटन प्रेस करके। ये ऊपर फॉलो लिंक के ऊपर ऑप्शन में दे रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक, यानी कंट्रोल का बटन प्रेस करके इस पर क्लिक करना है तो ये आपको ओपन करके इसको ब्राउजर में दिखा देगी। यहाँ पर एज अ ब्राउजर ये आपकी लारावेल एप्लीकेशन पोस्ट हो चुकी है। ठीक है, अभी यहाँ पर लारावेल आ रहा होगा। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन, लारावेल न्यूज़, लाराकास्ट और वाइब्रेंट इकोसिस्टम, इस तरह की कुछ चीज़ें दिखा रहे हैं। अब ये जो सी चीज़ है ये उन्होंने तकरीबन कहाँ बनाई वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने आने अपने व्यू रिसोर्सेज के अंदर, रिसोर्सेज में आपके पास एक फोल्डर होगा व्यूज़ का। व्यूज में अगर आप देखेंगे आपके पास अभी एक चीज पड़ी है वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। व्यूज का मतलब ये है कि आपने सारा फ्रंट एंड अपना जो भी HTML की फाइल्स जो हम पहले क्रिएट किया करते थे वो आपने यहाँ पर डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी के एक तो एक्सटेंशन से सेव कर लेनी है, साथ में इधर रखनी है आपने व्यूज के फोल्डर के अंदर। अब मैं इसको डिलीट करने लगा हूँ, या फिर मैं एक दफ़ा ये करता हूँ कि इसको कंट्रोल A और सारा मिटा देता हूँ। सिंपल मैं HTML इसके अंदर लिखने लगा हूँ। HTML का टैग ओपन किया, HTML का टैग एंड अब यहाँ पर आ जाते हैं ख्याल से। ठीक है, उसने HTML ओपन कर दिए। अच्छा, HTML लिख लेते हैं। उसके बाद मैं सिंपल बॉडी के अंदर आता हूँ, यहाँ पर H1 का टैग लगा के मैं सिंपल। अच्छा, अब वहाँ पर ही जा रहा हूँ, मैं दोबारा से इसको रिलोड करता हूँ। तो जो सा लारावेल का एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट आई थी उसकी जगह हमारे उसने हेलो वर्ल्ड लिख दिया, यानी कि हमारी जो भी फ्रंट एंड होगी वो भी उसके फोल्डर में रहेगी। उसके अलावा इसके हम पास हमारे पास ऐप के अंदर HTTP का फोल्डर है जिसके अंदर हम कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर जाकर कंट्रोलर्स क्रिएट करते हैं। कंट्रोलर्स हमारी बेसिकली क्लास है जो कि फंक्शंस हैंडल करती है। ठीक है, हमारी जो सी वेब एप्लीकेशंस हैं वो इस तरह चलती हैं एक फ्रेमवर्क के अंदर के हर राउट के अगेंस्ट। राउट मींस आपकी, जैसे कि ये डिफॉल्ट राउट है, अगर मैं यहाँ पर स्लैश फॉर्म लिखता हूँ तो ये दूसरा राउट आ जाएगा जिसपे मैं उससे कोई फॉर्म की रिक्वेस्ट सेंड कर दूँ। यानी कि इस राउट के अगेंस्ट मैंने एक फंक्शन बना रखा होगा जिसमें वो मुझसे क्या कहेगा कि मुझे एक फॉर्म रिटर्न कर दो, फॉर्म इन व्यू की फॉर्मेट में। व्यू मतलब आपकी वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। अब ये करना किस तरह वो मैं बता देता हूँ। हमने बेसिकली यहाँ पर कंट्रोलर डॉट पी एच पी को नहीं छेड़ना, इसकी जो से एक्सटेंड कंट्रोलर बनाने हैं। आप यहाँ पर एक टर्मिनल ऐड कर लेते हैं सिंपली, और इसमें मैं एक कमांड रन करता हूँ PHP आर्टिशन मेक हाइफन कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम मैं ऐड कर लेता हूँ होम कंट्रोलर के नाम से। ठीक है, अब इसको मैंने एंटर किया तो यहाँ पर उसने कहा कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर आ जाए, अब मेरे पास एक कंट्रोलर जो कि मेन क्लास थी और उसकी एक एक्सटेंड क्लास यानी कि होम कंट्रोलर जो कि एक्सटेंड कर रहा कंट्रोलर को, वो बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन F1 करके आप एंटर प्रेस करें वो खुद ही आपको कोड एमिट करके दे देगा। अब यहाँ पर मैं फंक्शन का नाम रख लेता हूँ इंडेक्स। ठीक है, इसके अभी मैं कुछ पैरामीटर्स पास नहीं करने लगा, सिंपली एक एम्प्टी यानी कि नॉन पैरामेट्रिक फंक्शन बनाने लगा हूँ। और वो क्या करेगा, मुझे एक रिटर्न करेगा व्यू। रिटर्न व्यू, व्यू उस फोल्डर की रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो कि यहाँ पर व्यूज के नाम से है। अच्छा, रिटर्न करना है एक व्यू, और व्यू का नाम मैं रखूंगा इंडेक्स डॉट, इंडेक्स सिंपल लिख लेते हैं और इसको एंड करते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं व्यूज के अंदर। व्यूज के अंदर आपने एक और फाइल बना लेनी है इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। अब इस इंडेक्स का मतलब ही ये है कि आप यहाँ पर जो कंट्रोलर के व्यू के अंदर कॉल करें इंडेक्स, ये इसी नाम की वजह से आ रहा है। ठीक है, जो फाइल आपने उसको रिटर्न करनी है व्यू के अंदर उसका नाम आपने रिटर्न व्यू और उसके जो सी पैरामीटर्स हैं उनके अंदर पास कर देना है। अब होम कंट्रोलर को हमने राउट्स पे करना है। जो हमारे राउट्स बन रहे होते हैं वो राउट के फोल्डर के अंदर होते हैं। राउट के फोल्डर के अंदर web.php के नाम का एक
फाइल अब मौजूद होगी, आपने उसको ओपन कर लेना है। अभी जो डिफॉल्ट राउट चल रहा है, यानी कि हमारे पास ये वाला राउट चल रहा है, इसको डिफॉल्ट राउट कह रहे हैं। इसमें अभी हम वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी को रिटर्न कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर चेक करें, ये डिफॉल्ट राउट है, उसके अगेंस्ट एक फंक्शन रजिस्टर्ड है। वो फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, वो व्यू को रिटर्न कर रहा है। व्यू में वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी, इस वेलकम का मतलब फुल फॉर्म यही बनती है कि वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी रिटर्न होती है। अभी मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हम जितने भी फंक्शंस रिटर्न किया करेंगे, जितने भी व्यू रिटर्न किया करेंगे, वो बाय हमारे कंट्रोलर किया करेंगे, जैसे होम कंट्रोलर या इस तरह कोई भी अगर मैं कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ, उसके थ्रू हम उस जो से फंक्शन राउट की वैल्यू है वो रिटर्न किया करेंगे। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ राउट गेट का मेथड। आप जब कोई व्यू रिटर्न कर रहे हैं, आप गेट का मेथड यूज करते हैं। अब मैं कहता हूँ मेरे पास एक राउट होगा इंडेक्स नाम का, ठीक है। उसके अगेंस्ट आपने क्या करना है, होम कंट्रोलर नाम, ठीक है, होम कंट्रोलर में से आपने सर्च करना है कॉमा होम कंट्रोलर, जो कि एक क्लास है, उसको ये बताना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्लास का कीवर्ड यूज करेंगे कॉमा, और उसके बाद जो फंक्शन आपने होम कंट्रोलर के अंदर बना के रखा है, हमारे पास होम कंट्रोलर के अंदर फंक्शन का नाम इंडेक्स है, तो हम यहाँ पर भी इंडेक्स लिखेंगे। ठीक है, आप इंडेक्स वन अगर यहाँ कर रहे हैं तो आपके फंक्शन का नाम होम कंट्रोलर में जाके इंडेक्स वन करना पड़ेगा, यानी कि ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है आपके फंक्शन के नेम को। अच्छा, अभी मैं इसको इंडेक्स ही रखता हूँ, और यहाँ पर भी मैं इसको इंडेक्स कर देता हूँ। अब हमारे राउट का पूरा मतलब क्या होगा वो भी देख लेते हैं। वेब डॉट पी में आते हैं। राउट गेट मेथड को रिस्पॉन्स करेगा, यानी कि कोई चीज हमारे पास फाइल में पड़ी है वो निकाल के देगा। इंडेक्स राउट जब कॉल होगा, यानी कि अगर मैं अपने राउट पे क्या लिखूं, स्लैश इंडेक्स निकलूं, लिख दूंगा, तभी ये जब उसको निकाल के देगा। ठीक है, उसके बाद होम कंट्रोलर में हम एक क्लास बना रखी है जो सी, उसके अंदर से फंक्शन रिटर्न होगा इंडेक्स नाम का, यानी कि जब भी ये राउट हिट हो, आपने होम कंट्रोलर में जाना और इस फंक्शन को निकाल के देना। ठीक है, अब यहाँ पर आके इसको एक दफा मैं PHP आर्टिशन ऑप्टिमाइज की जो सी कमांड है वो रन कर लेता हूँ, इससे कैशे क्लियर हो जाती है और राउट्स क्लियर हो जाते हैं। अब यहाँ पर आते हैं और इसको एंटर करते हैं। अब आपके पास वो एक एरर दे रहा है, टारगेट क्लास होम कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट। ये इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने ये जो सी क्लास थी, ये यहाँ पर यूज तो कर लिया, लेकिन यहाँ पर इसको रजिस्टर नहीं करवाया, यानी कि बुलाया नहीं है। यूज लिख के आपको इसमें वो क्लास मौजूद है ऐप के अंदर, ऐप लिखा, फिर बैकवर्ड स्लैश, उसके बाद हमारे पास फोल्डर आता है एच टी टी पी के अंदर, फिर हमारे पास फोल्डर जो है कंट्रोलर्स का है, कंट्रोलर्स, फिर उसके अंदर हमारे पास एक क्लास है होम कंट्रोलर की, होम कंट्रोलर। ठीक है, इस तरह। अब इसका पाथ जो है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम होम कंट्रोलर को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, दोबारा से मैं इसी राउट को रिलोड करता हूँ, तो यहाँ पर एक ब्लैंक पेज ओपन होके आ गया। वो इसीलिए क्योंकि अभी तक हमारे पास इंडेक्स के अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं, ये भी ब्लैंक ही है, तो वहां पर भी ये रिटर्न होके ब्लैंक आ चुका। अगर मैं इसके अंदर कोई HTML लिख देता और यहाँ पर मैं H1 के टैग के अंदर कंट्रोल जी H1 के टैग के अंदर लिख देता इंडेक्स पेज, तो इसका मतलब क्या था कि अब जब मैं इसको रिलोड करूंगा तो यहाँ पर एक HTML में इंडेक्स पेज रिटर्न होगा। आप इस तरह काफी फंक्शंस तैयार कर सकते हैं। एक हमने इंडेक्स पेज का तैयार कर लिया, एक हम अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, या इस तरह कुछ जो से पेजेस हैं व्यूज के अंदर तैयार करके हर फंक्शन के रिटर्न में उसको कॉल करवा सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, आपने सिंपल स्टैटिक पेज बनाने नहीं है, आपने अपना जो सा डाटा है वो डाटा बेस तक पहुंचाना है। ठीक है, अभी हम सिंपल एक काम करने लगे, हम फॉर्म बना के देखने लगे। तो यहाँ पर मैं इंडेक्स पेज की जगह H1 में पास कर देता हूँ फॉर्म। ठीक है, फॉर्म पास कर देता हूँ, और एक काम ये कर लेते हैं, इसमें जैसे बूटस्ट्रैप ऐड कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप आप CDN के थ्रू भी कर सकते हैं, और उसकी फाइल जो है वो डाउनलोड करके भी लगा सकते हैं। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। आपने लिखना है गेट बूट